ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो जहां 9वें दिन हरियाणा में हिंसा के बाद आखिरकार जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है, लेकिन इस बीच पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का एक ऐसा ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है जिसमें वीरेंद्र सिंह कप्तान नाम के शख्स को सिरसा में हिंसा भड़काने के लिए इनेलो और इंसो से कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। हालांकि टोटल न्यूज इस ऑडियो क्लिप की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन इस ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद प्रदेश की सियासत गर्मा सकती है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। हाँ, एक बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। सर प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। हाँ सर, करा। खान साहब नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। कैसे हो? बहुत फाइन है सर। बस अभी कप्तान साहब, ये अपने इलाकों में तो बड़ा अच्छा चल रहा है केस वाली बेल्ट में। इनको कहो इनको के लड़कों इनको के भाई इनेलो वालों को तुम समर्थन का ड्रामा करके सरसा में एक गाँव में सीढ़ी भी नहीं रोक रखी तुमने। अरे हुड्डा साहब ने दिया जो तो आर्थिक मानों से वो एक दो हुड्डा ने दे रखा है। ये तो नहीं, लेकिन ये तो आप वो कहेंगे कही रहे हैं। तो तुम हमारा क्लास क्यों ले रहे हो? तुम अपने इलाके में क्यों नहीं कर रहे? अभी करवाता हूँ। सिरसा साइड में नहीं हो रहा है ना सर। बात वगैरह आ रही तो लाए तो फोन हो रहा है। हाँ, सिरसा में तो नहीं हो रहा ना, नहीं सिरसा में कराओ भाई। ठीक है सर, अभी ठीक है। अभी सर कहाँ से बोल रहे हो? तो देखिए, जो ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है इसमें कुछ इस तरीके से कथित तौर पर कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। इस बीच इस पूरे मामले में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की भी सफाई सामने आ गई है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह का यह कहना है कि फोन टेप तो गलत तरीके से किया गया। जाट आरक्षण विवाद के बीच एक ऑडियो क्लिप आया है सामने और उसके बाद नया विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि इसमें जो आवाज बताई जा रही है वो प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की, और वीरेंद्र सिंह यहाँ राजनीतिक सलाहकार हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं अब इस ऑडियो क्लिप को लेकर। हमारे साथ जुड़ रहे हैं वीरेंद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह जी, जो ऑडियो क्लिप आया है, आप बातचीत कर रहे हैं, कोई कप्तान साहब है जिनको आप आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं इस ऑडियो टेप के बाद। ये अगर ऑडियो क्लिप पूरी जारी कर दी जाए तो आप मेरे से स्पष्टीकरण मांगोगे नहीं, अपने आप में स्पष्ट है। ये आपने देखा होगा शुरू में कुछ देर तक चिक 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 की आवाज आती। वो जो हिस्सा जो एडिट किया जा रहा है उसको भी इसमें जारी किया जाना चाहिए। इसमें उनका टेलीफोन पहले आया था, उन्होंने कहा कि इनेलो ने हमारे बंद को समर्थन दे दिया है। उन्होंने कोई रास्ता रोका था यहाँ बहादुरगढ़ के पास। आप भी कुछ क्यों नहीं करते? इंसो के कार्यकर्ता तो आगे आ गए, पूरा भाग ले रहे हैं। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि इनके आने से शांति बिगड़ जाए। ये अपने इलाके में तो कुछ करते नहीं, यहाँ आके हमेशा भड़काते हैं। पिछले जितने भी आंदोलन थे उनका इतिहास, ये मेरी व्यक्तिगत बात है, मैं एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोले जी कैसे करें फिर? मैंने कहा इनको कहो भाई आप अपने इलाके में यहाँ तो रास्ते रोकते हो, वहाँ चीटी को भी नहीं रोकते। इनको ये कह के अपना पिंड छुड़ा लो कि आप अपने यहाँ जाओ और शांति से रखो। इनकी डबल पॉलिसी रहती है, यहाँ कुछ करते हैं अपने यहाँ कुछ करते हैं। और आरक्षण पे भी जब हुड्डा साहब ने दिया तो इन्होंने कहा आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। अब ये सरकार आर्थिक आधार की बात कर रही है तो कहते हैं हुड्डा वाला ठीक था। तो मैंने कहा अब शांति की बात की है उसमें। देखो मैंने समर्थन की एक बात आई है, मैं कह रहा हूँ ये जो समर्थन का ड्रामा कर रहे हैं इनको ये कहो यहाँ स्वाद लेने के लिए ना आए, खराब कर देंगे। ये जो कुछ करना हो अपने यहाँ जाएं, वहां तो ये चीटी को भी नहीं रोकते। आप कह रहे हैं कि ये ऑडियो क्लिप आपकी आवाज है और आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन पूरी ऑडियो यहाँ पर नहीं है, ऑडिट किया गया इसको, यानी काटछाट की गई है, ये आप कह रहे हैं। मैं बार बार शांति की बात कर रहा हूँ कि शांति को ये बेशक समर्थन दे दिया, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है किसी भी कीमत पे शांति को मत बिगड़ने देना। आप समझदार आदमी हो। ये बार बार जो मैं अपील कर रहा हूँ, इस अपील को नहीं दिखाया जा रहा। और इस अपील के तहत ही मैं कह रहा हूं, जब उन्होंने असमर्थता व्यक्त की कि जी अब मैं कैसे इनसे अलग रहूं, तो मैंने कहा आप ये कहो इनको कि आप यहां से भाई अपने इलाके में क्यों नहीं जाते, तो लोगों को पता चलेगा। जैसे आपके गांव में धरना है, मेरे में नहीं है,
मैं आपको ये कहूं कि जुट जाओ, डटे रहो, तो आप ये तो कह सकते हो यार आप अपने गांव में तो शांति रख रहे हो और मेरे को जुट जाओ डटे रहो कह रहे हो। यानी जो आप कह रहे हैं कि ऑडियो क्लिप से छेड़खानी हुई है, किससे बातचीत कर रहे हैं कप्तान साहब, ये कौन है आखिर? ये बहादुरगढ़ के पास से उनका टेलीफोन आया था कि मैं धरने पे बैठा हूँ, हमने यहाँ रास्ता जाम कर दिया है, इनेलो ने हमारा समर्थन दे दिया है, आप समर्थन क्यों नहीं देते? कौन है कप्तान साहब? कोई धरने पे ही कोई होंगे, उनका टेलीफोन आया था। तो वापस मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शांति बना के रखना, समर्थन तो आपको दे दिया है लेकिन इसको अब हिंसक मत होने देना। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत और ये ऑडियो क्लिप से छेड़खानी, आपका आरोप, पूरी बातचीत सामने आए तो साफ हो कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आप ये साजिश देखते हैं अगर, तो साजिश के पीछे किसकी ओर इशारा करते हैं? जो भी हो, जो लोग इससे लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, वही साजिश करता है। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता है तो पूरी ऑडियो क्लिप जारी करें। मैं मदद कर रहा हूं शांति बनाने में, बार बार उनसे कह रहा हूं कि आप शांति बना के रखना, तब तक ये गड़बड़ नहीं हुई थी। देखो उसमें बातचीत में गड़बड़ की कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि अपने यहाँ तो सब ठीक ठाक चल रहा है, इनको ये कहो कि ये अपने यहाँ जाएं, ये जो ड्रामा कर रहे हैं समर्थन का यहाँ आके करते हैं, इनको कहो अपने यहाँ तो ये चीटी भी नहीं रोकते, हमारे रास्ते रोकते हैं। आपकी बातचीत से एक बड़े सवाल निकल कर आ रहे हैं। एक तो अनजान शख्स था जिससे आपने बात की, आपको मालूम नहीं कौन था वो कप्तान साहब। दूसरा, वो अगर आप उनको समझा रहे हैं तो ये भी सवाल हो जाता है कि आखिर क्या अनजान शख्स से बातचीत करने से पहले एक ऐसे आंदोलन को लेकर जिसको लेकर विवाद भड़का हुआ है, और ये बातचीत कब की है, किस तारीख की है, ये बता पाएंगे आप? ये इस झगड़ा शुरू होने से पहले की है तारीख, तो जो जिन्होंने ये साजिश रची है वही बता सकते हैं, लेकिन ये पक्का है कि झगड़ा शुरू होने से पहले है। ये शायद 19 को हुआ था, तो 18 या 18 से पहले की बात है, जब तक शांति चल रही थी बिल्कुल। और मैं तो कह रहा हूँ जहाँ वो आदमी यहाँ का है, मैं उनको ये कह रहा हूँ वहाँ इनको भेज दो, अपने यहाँ मत रखो। अगर यही ऑडियो क्लिप अगर पहले चला देते तो इस इलाके के लोगों को थोड़ा सा ये तो एहसास होता कि हम ही क्यों मरें। आपको लगता है जिस तरीके से ये ऑडियो क्लिप आया है सामने, आप कह रहे हैं कि आपकी इमेज को प्रभावित करने के लिए सार्वजनिक जीवन में आप हवाला दे रहे हैं, लेकिन अब जब ऑडियो आ गया है, सवाल कर रहे हैं आपके पूरा ऑडियो सामने आए, तो ये मांग किससे कर रहे हैं आप? जो भी कर रहे हैं, जो जारी कर रहे हैं, जो इस ऑडियो पे बहस कर रहे हैं, जिनकी ओर से जारी हुआ है, तो मैं उनसे कह रहा हूं जिनके पास है ये, अब मुझे तो पता नहीं किसके पास, जिसके पास है भाई नैतिकता है तो इसको सार्वजनिक तौर पे जारी करें। बीजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल आक्रामक हो गए हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दरअसल उनको बदनाम करने के लिए सब हो रहा है। नहीं, ये दो आदमियों की व्यक्तिगत बात थी ये, और व्यक्तिगत बात को सार्वजनिक करना वैसे तो ठीक नहीं है, अनैतिक है, लेकिन उस व्यक्तिगत बात में भी मैंने कहीं भड़काने की बात नहीं कही है, किसी को मारने की बात नहीं कही है, किसी को रास्ता रोकने की बात नहीं कही है, करने की बात कही है। भाई अपने यहाँ करें, यहाँ क्यों कर रहे हैं? चीटी मारने का एक मुहावरा है, मैंने चीटी मारना इस्तेमाल नहीं किया, आप उसको देखो कि चीटी रोक नहीं रहे चीटी को। वहां भी मैं इतना हिंसक हूं, चीटी को भी मारने की बात नहीं की कि अपने यहाँ ये चीटी को भी नहीं रोकते, हमारे यहाँ बंद करवाते हैं। चलिए, इस पूरे माहौल में जबकि जाट रिजर्वेशन को लेकर आंदोलन, ये ऑडियो क्लिप सामने आता है, अब आप क्या इस पूरे मामले पर चाहते हैं? क्योंकि आप पर सवाल उठे हैं, आपके जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन पर सवाल उठे हैं इस ऑडियो क्लिप के बाद। ये एक साजिश के तहत साफ छवि को खराब करने की कोशिश है, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, और पूरी ऑडियो क्लिप जारी की जानी चाहिए जिससे लोगों को सारा सच्चाई सामने आ जाए कि उसमें कितनी समझाने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा मत करियो कि कभी शांति की ना खराब हो जाए। और आखिरकार कुछ दिन के बाद वही हुआ। चलिए, धन्यवाद बात करने के लिए। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राजनीतिक सलाहकार, और ये ऑडियो जो क्लिप जारी हुई है पूरी नहीं है, काट छाट कर इसको लाया गया है। दो व्यक्तियों के बीच बातचीत हुई और जब धरना आंदोलन हो रहा था उससे पहले ये 17, 18
19 तारीख के आसपास की यह घटना है और इस बीच उन्होंने कोई भी भड़काऊ बातें नहीं की। और यहाँ पर अगर उनकी बातचीत है तो पहला पार्ट भी जारी होना चाहिए। ये चुनौती देते हुए जिन्होंने ये ऑडियो क्लिप जारी की है वो पूरी बातचीत का ब्यौरा सामने रखे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैमरामैन विद्याधर बरिक के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली। तो ये आपने देखा जो सफाई है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की। उन्होंने कहा कि पूरा का पूरा जो ऑडियो क्लिप है उसको जारी नहीं किया, यह मांग की गई कि इसको सार्वजनिक किया जाए और काटछाट की गई, यह आरोप लगाया गया। और जो बात यहां पर रखी गई सफाई के तौर पर, आपने पूरी ऑडियो क्लिप को आपने सुना है। जो बातें हैं जो उस ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही हैं, जो वायरल हुई है, जिससे कथित तौर पर ही कहा जा रहा है कि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की है। हालांकि प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने जो सफाई दी, उन्होंने कहा कि पूरी ऑडियो क्लिप को जारी किया जाए। उन्होंने कहीं पर भी हिंसा भड़काने, आंदोलन भड़काने की बात नहीं कि वो शांति की अपील करते हुए नजर आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो दोनों बातें वो मेल नहीं खाती है, इसलिए सफाई और जो ऑडियो क्लिप है उसको लेकर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह पर कई सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप ये जरा खास रिपोर्ट देख लीजिए। हरियाणा में जाट आंदोलन को भड़काने वाले एक ऑडियो क्लिप के आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रदेश में जाट आंदोलन के बीच सियासत और उबाल खा गई है। इस ऑडियो क्लिप ने प्रदेश में एक बार फिर से राजनीतिक बवाल खड़ा कर दिया है। ये ऑडियो क्लिप पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास और उनके राजनीतिक सलाहकार प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह और किसी कप्तान साहब के बीच की है। इस ऑडियो क्लिप में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह कप्तान साहब से सिरसा जिले में जाट आंदोलन की तैयारी करने को कहते हुए सुना जा सकता है। इस ऑडियो क्लिप में प्रोफेसर साहब कप्तान साहब से सिरसा में आंदोलन तेज करने को कहते हुए सुना जा सकता है। टोटल न्यूज से हुई खास बातचीत में प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह भी ये मान रहे हैं कि ऑडियो क्लिप में आवाज उन्हीं की है, लेकिन वो इस ऑडियो क्लिप पर सवाल उठाते हुए इसे अधूरा क्लिप बता रहे हैं। हालांकि वीरेंद्र सफाई भी दे रहे हैं कि इस क्लिप को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह की सफाई भी आप सुन चुके हैं, लेकिन इस सफाई और इस क्लिप को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल नंबर 1, अपनी सफाई में वीरेंद्र सिंह साफ कह रहे हैं कि उनके पास किसी का फोन आया था, ना कि फोन उनकी तरफ से किया गया था। सुनिए वीरेंद्र सिंह की फोन को लेकर पहले ये सफाई। मैं उनका टेलीफोन पहले आया था, उन्होंने कहा कि इनेलो ने हमारे बंद को समर्थन दे दिया है। उन्होंने कोई रास्ता रोका था यहाँ बहादुरगढ़ के पास। आप भी कुछ क्यों नहीं करते? इनसो के कार्यकर्ता तो आगे आ गए। वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि फोन उनके पास आया था, लेकिन इस क्लिप में आप सुन सकते हैं कि पहले एक शख्स कप्तान साहब को लाइन पर लेता है और कप्तान साहब की फिर प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह से बात करवाता है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी, हाँ एक बार प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। सर, प्रोफेसर वीरेंद्र जी बात करेंगे। हाँ सर, करा। नमस्कार। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। ऑडियो पे बहस कर रहे हैं। सवाल नंबर 2, अपनी सफाई में वीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि वो बातचीत में कप्तान साहब से लोगों को शांत कराने और शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा ना हो कि इनके आने से शांति बिगड़ जाए। ये अपने इलाके में तो कुछ करते नहीं, यहाँ आके हमेशा भड़काते हैं। पिछले जितने भी आंदोलन थे उनका इतिहास, ये मेरी व्यक्तिगत बात है। मैं एक व्यक्ति को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बोला जी कैसे करें फिर? मैंने कहा इनको कहो भाई आप अपने इलाके में यहाँ तो रास्ते रोकते हो, वहाँ चीटी को भी नहीं रोकते। इनको ये कह के अपना पिंड छुटा लो कि आप अपने यहाँ जाओ और शांति से रखो। इनकी डबल पॉलिसी रहती है, यहाँ कुछ करते हैं, अपने यहाँ कुछ करते हैं। वीरेंद्र सिंह का ये कहना इस टेप से बिल्कुल भी मैच नहीं करता, क्योंकि ऑडियो टेप में जो भाषा वीरेंद्र सिंह बोल रहे हैं वो शांति बरतने वाली कम और आंदोलन भड़काने वाली ज्यादा लग रही है। ठीक है सर। कप्तान साहब ये अपने इलाकों में तो बड़ा अच्छा चल रहा है इस वाली बेल्ट में। इनको कहो, इनको के लड़कों इनको के भाई इनेलो वालों को तुम समर्थन का ड्रामा करके हो। सरसा में एक गाँव में सीढ़ी भी नहीं रोक रखी तुमने।
अरे भुट्टा साहब ने दिया जो आर्थिक मानों से जो है वो एक जो उठाने दे रखा है। ये तो नहीं, लेकिन ये जो आप वो कहेंगे सही है। तो तुम हमारा क्लास क्यों ले रहे हो? तुम अपने इलाके में क्यों नहीं कर रहे? अभी करवाता हूँ। सिरसा साइड में नहीं हो रहा है ना सर, बच्चे बात वगैरह आ रही तो चाहे तो फोन हो रहा है। तो नहीं हो रहा ना, करा होगा। ठीक है सर, अभी ठीक है करता। पिछले जितने हालांकि वीरेंद्र सिंह इस क्लिप के जरिए अपनी साफ सुथरी छवि को खराब करने और इस टेप को जारी करने वालों पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगा रहे हैं। साथ ही वीरेंद्र सिंह ने टेप जारी करने वालों से पूरी क्लिप जारी करने की भी मांग की है। खैर, इस टेप की हकीकत क्या है वो तो पूरी जांच के बाद ही सामने आ पाएगी, लेकिन इस ऑडियो क्लिप ने ये सवाल भी पैदा कर दिया है कि आखिर इस हिंसक जाट आंदोलन के पीछे है कौन। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल न्यूज। तो चलिए, सवाल काफी उठ रहे हैं इस पूरी ऑडियो क्लिप के सामने आने के बाद। देखना होगा क्या कुछ जवाब मिलते हुए नजर आते हैं आने वाले दिनों में। वक्त हो गया एक बहुत छोटे से ब्रेक का, जल्द।